रूसी लोक कहानी पत्थर की लपसी यानी पत्थर का सूप। एक रूसी फौजी आंद्रे मिखाइलोविच छुट्टी मिलने पर घर की तरफ रवाना हुआ। उसका घर बहुत दूर था। रास्ते में कई गांव देहात आते थे। रास्ते में एक जगह छोटी पहाड़ी थी। वहाँ उसे बहुत प्यारे प्यारे पत्थर मिले। वो उसने अपने सामान के थैले में रख लिए। उसके पास खाने के लिए कुछ नान और खुश गोश्त था, वो उसने खा लिया। उसके पास खाना खत्म हो गया। शाम हो रही थी। वो एक गांव से गुजरा तो उसने सोचा कि रात यहीं रुकना चाहिए और किसी घर से खाना खा लेना चाहिए। उसने घर का दरवाज़ा खटखटाया तो एक बड़ी उम्र की औरत निकली। उसका नाम वेरा था। आंद्रे बोला, सलाम बड़ी बी, मैं मुसाफिर हूँ, आप मुझे खाने को कुछ दे सकती हैं? बड़ी भी बड़े तेज लहजे में बोली, नहीं, मेरे पास कुछ नहीं। आंद्रे बोला, आपने सुना होगा, मुसाफिर को खाना खिलाने से घर में खुशहाली और बरकत होती है। बड़ी भी गुस्से से बोली, हाँ सुना है, मगर तुम मुझे शक्ल से भिखारी दिखते हो। आंद्रे बोला, मैं फौजी हूँ और मुसाफिर भी। मगर बदमिजाज बड़ी बी ने दरवाज़ा बहुत ज़ोर से बंद कर दिया। अब आंद्रे ने एक और घर की तरफ रुख किया और घर के बाहर एक नौजवान औरत कपड़े धो रही थी। उसका नाम नादिया था। आंद्रे ने बताया कि मैं मुसाफिर हूँ और मुझे खाना चाहिए। तो नादिया ने कहा, इस वक्त घर में कुछ नहीं जो तुम्हें खाने को पेश करूँ, और मैं कपड़े धो रही हूँ। और वो अपने काम में मसरूफ़ हो गई। आंद्रे एक तो और घरों में गया। सब ने बहाना बनाकर खाना खिलाने से मना कर दिया। आंद्रे कुछ देर सोचता रहा, फिर उसे एक तरकीब सूझी। वो गांव के सबसे बड़े घर में पहुंचा और दरवाज़ा खटखटाया तो एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला जिसका नाम मैक्सिम था। आंद्रे बोला, जनाब, आपके घर से एक बड़ा देगचा मिल सकता है? मैक्सिम हैरान होकर बोला, किस लिए? तो आंद्रे बोला, जनाब, मैं एक फ़ौजी हूँ और मुसाफिर भी। इस गांव में आकर मुझे अंदाज़ा हुआ कि गांव के सारे घरों में खाने की कुछ अदम दस्तयाबी है, तो मैं सारे गांव वालों के लिए पत्थर की लपसी बनाना चाहता हूँ। मैक्सिम हैरान होकर बोला, पत्थर की लपसी, वो किस तरह बनेगी? तो आंद्रे बोला कि वो बहुत मज़ेदार होगी। तो बूढ़ा जल्दी से एक बड़ा सा देगचा ले आया। आंद्रे ने बाहर अंगीठी पर देगचा पानी से भरकर उसमें अपने सामान वाले थैले से पत्थर निकालकर और धोकर देगचे में डाल दी। और आंद्रे एतमाद से बोला, जनाब मैक्सिम साहब, पत्थर का सूप बहुत मज़े का बनता है। अगर इसमें थोड़े प्याज और बंद गोभी शामिल करें तो मज़ा दुबाला हो जाएगा। मैक्सिम ने कुछ देर सोचा और अंदर चला गया और एक टोकरी में कुछ प्याज और बंद गोभी ले आया। आंद्रे ने देगचे में बंद गोभी और प्याज डाल दिए तो सूप की खुशबू बहुत मज़े की आने लगी। सूप की खुशबू हर तरफ फैलने लगी। तो नादिया ने बाहर झांक कर देखा कि ये तो वही आदमी है जो खाना मांग रहा था। मैक्सिम बोला, नादिया, ये आंद्रे हैं और सब गांव वालों के लिए पत्थर से सूप तैयार कर रहे हैं। तो नादिया थोड़ी शर्मिंदा और हैरान होकर बोली, पत्थर का सूप? पत्थर के सूप की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। तो आंद्रे उसे नज़रअंदाज करके मैक्सिम से बोला कि ये सूप लजीज बन जाएगा अगर इसमें मक्खन और नमक डाला जाए। तो नादिया जल्दी से घर में गई और मक्खन और नमक ले आई। मक्खन और नमक मिलाने के बाद सूप की खुशबू और लजीज आने लगी। कंजूस बड़ी बी वेरा बाहर आई और सारा मामला समझने के लिए दूर से देखने लगी और शाम का खाना तैयार करने के लिए अपने घर के बाहर लगी हरी मिर्च, हरा धनिया और खुम्बियाँ तोड़ने लगी। मैक्सिम उसे देखकर बोला, वेरा, आज शाम का खाना मत बनाओ, तमाम गांव वालों के लिए आंद्रे मिखाइलोविच पत्थर से सूप तैयार कर रहा है। बड़ी बी नाक चढ़ाकर बोली, क्या कहा? पत्थर का सूप? और सबके लिए? तो आंद्रे फिर मैक्सिम को मुखातिब करके बोला,
मैक्सिम साहब, ये सूप दुनिया का लजीज सूप बन जाए अगर इसमें खुम्बियाँ हरा धनिया शामिल कर दिया जाए। तो गैरा बगैर वक्त ज़ाय किए आंद्रे की तरफ अपनी सब्जी की टोकरी बढ़ाते हुए बोली, ये लो आंद्रे, इसे भी सूप में शामिल कर लो। आंद्रे ने खुम्बियाँ, हरी मिर्च और हरा धनिया भी सूप में शामिल कर दिया। अब गांव के और लोग भी इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए। जब उन्हें पता चला कि ये सूप तमाम गांव वालों के लिए है, तो लोग अपने अपने घरों से गोश्त, गाजर, आलू ले आए ताकि वो भी सूप में शामिल कर दिया जाए। अब सूप बहुत ज़्यादा मिकदार में तैयार हो चुका था। आंद्रे ने वो सूप तमाम गांव वालों में तकसीम किया और ख़ुद भी एक बड़ा प्याला भरकर गर्म गर्म लजीज सूप से लुत्फ़अंदोज़ होने लगा। सब गांव वाले पत्थर के सूप की तारीफ करने लगे और आंद्रे दूसरे सूप का प्याला पीते हुए दिल ही दिल में मुस्कराया कि शुक्र है रास्ते से ये पत्थर उठा लिए जो पेट भरने की अच्छी तरकीब साबित हुए।